गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की यानी कि 12 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है, अभी हाल ही में किसने जून महीने का आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जीता है? तो आंसर होगा जॉनी बेयरस्टो ने। तो इंग्लिश बल्लेबाज है जॉनी बेयरस्टो, जिन्होंने जून महीने के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जीता है। आपको ये तो पता है आईसीसी ने एक नया अवार्ड शुरू किया था पिछले साल, जिसमें हर महीने वो मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ और वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ चुनता है। तो मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अभी जून महीने का किसे चुना गया? जॉनी बेयरस्टो को। वहीं अगर आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ की बात करेंगे तो वो चुनी गई है साउथ अफ्रीका की मैरी जैन कैप। अब आप कहोगे ये तो जून महीने का हो गया, इससे पहले वाले जितने भी महीने हैं इस साल के, उसमें किसे मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ और किसे वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया, एक बार रिवाइज करा दीजिए। तो चलिए रिवाइज करिए। देखो जनवरी से स्टार्ट करते हैं। तो मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुने गए थे साउथ अफ्रीका के कीगन पीटरसन, और वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ चुनी गई थी इंग्लैंड के कप्तान हीटर नाइट। फरवरी में मेंस प्लेयर चुने गए थे श्रेयस अय्यर, और वुमेन्स प्लेयर चुनी गई थी न्यूजीलैंड की ऑलराउंडर अमेलिया। मार्च महीने में पुरुषों में चुने गए थे पाकिस्तान के बाबर आजम, महिलाओं में चुनी गई थी ऑस्ट्रेलिया की रेचल हैंस। अप्रैल महीने में पुरुषों में चुने गए थे साउथ अफ्रीका के केशव महाराज, और महिलाओं में चुनी गई थी ऑस्ट्रेलिया की एलिसा हेली। अभी मई महीने में श्रीलंका के कप्तान एंजेलो मैथ्यूज चुने गए थे पुरुषों में, और महिलाओं में पाकिस्तान की तुबा हसन। और जून का आपने पढ़ लिया, इंग्लिश बल्लेबाज जॉनी बेयरस्टो, और महिलाओं में साउथ अफ्रीका की मैरी जैन कैप। बाकी आईसीसी ये अवार्ड देता है, तो आईसीसी से 2-3 प्रश्न याद रखना। स्थापना होती है 1909 में, हेडक्वार्टर दुबई यूए, और इसके नए सीईओ का नाम है जॉफ एलार्डिस, चेयरमैन का नाम है ग्रेग बार्कले। ये न्यूजीलैंड के हैं, ध्यान रखना ये सब पढ़ते आगे। चलिए बताइए, अभी हाल ही में किसे नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा राजेंद्र प्रसाद को। तो अभी सरकार के द्वारा भ्रष्टाचार के आरोपों पर सतीश अग्निहोत्री को बर्खास्त करने के बाद राजेंद्र प्रसाद को नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड का मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है। अच्छा, आपको याद है अभी दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने थे? विकास कुमार। आप लोग बताओ हमारे रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ कौन बने थे? बाकी अभी आरबीएल बैंक के एमडी सीईओ बने थे आर सुब्रमण्य कुमार, और प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की चीफ बनी थी रंजना प्रकाश देसाई। ये भी नाम याद रखना। वैसे हमारे रेल मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव हैं। पहले रेल मंत्री कौन थे? जॉन मथाई। ध्यान रखना, बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्री फार्मूला 1 रेस का खिताब किसने जीत लिया? तो आंसर होगा चार्ल्स लेक्लर्क ने। ये फेरारी के ड्राइवर है और मोनाको के रहने वाले हैं चार्ल्स लेक्लर्क, जिन्होंने अभी वर्ल्ड चैंपियन मैक्स वर्स्टपेन को हरा करके ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्री फार्मूला 1 रेस का खिताब जीत लिया है। अच्छा, अब एक काम करते हैं, 2022 में जितनी भी फार्मूला 1 रेसेस हुई हैं उनको हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। साल की पहली जो फार्मूला 1 रेस थी वो थी बहरीन ग्रैंड प्री, उसको जीता था चार्ल्स लेक्लर्क ने ही, बता दिया फेरारी के ड्राइवर है। दूसरी थी सऊदी अरब ग्रैंड प्री, उसको मैक्स वर्स्टपेन ने जीता था, वो रेड बुल के ड्राइवर है। फिर हुई थी ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्री, उसको चार्ल्स लेक्लर्क ने जीता था। फिर एमिलिया रोमाग्ना ग्रैंड प्री को मैक्स वर्स्टपेन ने जीता। फिर मियामी ग्रैंड प्री मैक्स वर्स्टपेन ने जीता। स्पेनिश ग्रैंड प्री मैक्स वर्स्टपेन ने जीता। फिर मोनाको ग्रैंड प्री सर्जियो पेरेज ने जीता था, वो रेड बुल के हैं। कैनेडियन ग्रैंड प्री मैक्स वर्स्टपेन विजेता रहे। अजरबैजान ग्रैंड प्री मैक्स वर्स्टपेन ने जीता, और ब्रिटिश ग्रैंड प्री हुई थी उसको कार्लोस सेंच ने जीता। ये फेरारी के ड्राइवर है, ये इनके करियर की पहली जीत थी। और उसके बाद अभी हम देखते हैं ये ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्री को चार्ल्स लेक्लर्क ने जीत लिया है। और हाँ, अगर आप चाहते हैं इनकी क्विज लगाना, सेपरेट क्विज चाहिए आपको फार्मूला 1 रेसेस की, तो अपनी क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन पे इसकी सेपरेट क्विज भी बनी हुई है। वैसे तो वहां पे आपको हर की सेपरेट क्विज मिल जाएगी, टॉपिक वाइज पे अपॉइंटमेंट्स चाहोगे, अवार्ड्स चाहोगे, निधन वाले क्वेश्चन चाहोगे, वुमेन्स वाले क्वेश्चन चाहोगे, जो भी चीजें पहली बार हुई है वो चाहोगे, आईआईटी जो न्यूज में रहे वो चाहोगे, हर टॉपिक के आपको क्विज मिल जाएगी। और इसमें वही क्वेश्चन इंक्लूड होंगे जो भी 2022 में हमने पढ़े हैं, जनवरी से लेकर अभी तक। तो आपकी सहूलियत के लिए है सब कुछ, आप जितना प्रैक्टिस कर सकते हो उतना प्रैक्टिस करो, बाकी करना तो आप ही को पड़ेगा। आप सोचो बैठे बैठे हो जाएगा, वो कर लेगा,
कोई और कर लेगा तो वो तो कर ही लेगा, फिर एग्ज़ाम भी वही पास कर लेगा, सैलरी भी उसी को मिलेगी और सपने भी उसके माँ बाप के ही पूरे होंगे। फिर आप बस ऐसे ही बैठे रहना, मेहनत करना शुरू करो। हम बढ़ते आगे। चलो बताओ, अभी हाल ही में युवा जन श्रमिक रायथू कांग्रेस का जीवन भर के लिए किसे अध्यक्ष चुना गया? तो आंसर होगा जगन मोहन रेड्डी को। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जगन मोहन रेड्डी, जिनको अभी जीवन भर के लिए युवा जन श्रमिक रायथू कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया है। बाकी अभी पंजाब एंड सिंध बैंक के हेड कौन बने थे? स्वरूप कुमार साहा। सीबीएसई के अध्यक्ष बनी है निधि छिब्बर और एचपीसीएल यानी कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के सीएमडी बने हैं पुष्प कुमार जोशी। चलो आप बताओ, अभी ओएनजीसी की पहली महिला निदेशक कौन बनी थी? हम बढ़ते आगे। अच्छा बताओ, अभी हाल ही में भारतीय इंटरनेट के जनक के रूप में जाने जाने वाले किस प्रसिद्ध व्यक्ति का निधन हो गया? तो आंसर होगा ब्रजेंद्र के सिंघल का। तो विदेश संचार निगम लिमिटेड के पूर्व अध्यक्ष थे ये ब्रजेंद्र के सिंघल। इनका भी 82 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। इन्हें भारतीय इंटरनेट के जनक के रूप में भी जाना जाता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट नाम मैं आपको बताऊंगा। एक तो ये E.O. विल्सन, जैव विविधता के जनक इनको कहा जाता था। ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के पूर्व जीव विज्ञानी और पुलित्जर पुरस्कार विजेता थे, जिनके चींटियों और मानव व्यवहार के अध्ययन ने इन्हें दुनिया भर में सबसे प्रभावशाली वैज्ञानिकों में से एक बना दिया था। इनका भी कुछ समय पहले दिसंबर या जनवरी में इनका निधन हुआ था। अभी डॉक्टर वी कृष्णमूर्ति, ये तो अभी हमने पढ़ा ही था। भारतीय सार्वजनिक उपक्रमों के जनक, इंडियन पब्लिक सेक्टर यूनिट्स के फादर इनको कहा जाता था। डॉक्टर वी कृष्णमूर्ति इनका नाम था, जिनका भी निधन हो गया। ये भेल के, सेल के और मारुति उद्योग के अध्यक्ष रह चुके थे। एक नरिंदर सिंह कपानी का नाम भी याद रखना, फाइबर ऑप्टिक्स का इनको जनक कहा जाता था। इनका कुछ समय पहले, 1.5 साल पहले इनका निधन हुआ था। चलो मुझे बताओ, चीन के हाइब्रिड चावल का जनक किसे कहा जाता था, जिनका पिछले साल निधन हुआ था? युआन लोंग पिंग। और अगर आपसे पूछे भारतीय आईटी उद्योग का जनक किसे कहा जाता है? फकीर चंद कोहली को। ये टीसीएस के पहले सीईओ और संस्थापक भी थे। इनका भी अभी निधन हो चुका है। और आप जानते हो अभी माइक्रोसॉफ्ट ने अपने इंटरनेट एक्सप्लोरर को भी बंद कर दिया है। तो ये सारे पॉइंट्स ध्यान रखना, बढ़ते आगे। अच्छा बताओ, अभी हाल ही में किसे इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट का अध्यक्ष बनाया गया? तो आंसर होगा अल्वारो लारियो को। तो इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट के नए प्रेसिडेंट होंगे ये स्पेन के अल्वारो लारियो, और ये इस पद पर आने वाले 7वें अध्यक्ष होंगे। और ये किनका स्थान लेंगे? गिलबर्ट होंगबो का स्थान लेंगे। और अगर डेली आप हमारे करंट अफेयर्स का लेक्चर पढ़ते होंगे तो इनका नाम सुनते ही आपके माइंड में क्लिक करा होगा कि गिलबर्ट होंगबो, ये तो अभी उसके अध्यक्ष बने थे। उसके किसके? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के। और इस पद पर आने वाले वो पहले अफ्रीकी भी थे, ये भी याद रखना। बाकी इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको रोम, इटली में। अभी एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के एमडी सीईओ कौन बने? पारितोष त्रिपाठी। इंटेलिजेंसी ब्यूरो के नए डायरेक्टर बने हैं तपन कुमार डेका। और नीति आयोग के सीईओ ये बने हैं परमेश्वरन अय्यर। किसकी जगह आए? अमिताभ कांत की जगह। और अमिताभ कांत अभी क्या बन गए? G20 के लिए भारत के शेरपा बने हैं। अच्छा, नीति आयोग के उपाध्यक्ष भी नए बने हैं, उनका नाम है डॉक्टर सुमन केबेरी। नाम ध्यान रखना, बढ़ते आगे। चलो बताओ, अभी हाल ही में विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया गया? वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। तो आंसर होगा 11 जुलाई को। तो वैश्विक जनसंख्या मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के रूप में मनाया जाता है। थीम क्या है? इस बार की थीम काफ़ी बड़ी है और वैसे आपको याद नहीं रखनी पड़ेगी क्योंकि इतनी बड़ी आएगी नहीं। क्या है वैसे? 8 बिलियन की दुनिया, सभी के लिए एक लचीला भविष्य की ओर, अवसरों का दोहन और सभी के लिए अधिकार और विकल्प सुनिश्चित करना। थीम तो इम्पॉर्टेंट नहीं है, वो याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जुलाई में जो इम्पॉर्टेंट डेज अभी तक आपने पढ़ लिए वो आपको याद होने चाहिए। जैसे कि 1 जुलाई को 3 डे मनाए थे, नेशनल डॉक्टर्स डे, जीएसटी डे और चार्टर्ड अकाउंट्स डे। 2 जुलाई को भी 3 डे मनाए थे, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस जो कि जुलाई के पहले शनिवार को होता है, इस बार हमने 2 जुलाई को मनाया। वर्ल्ड यूएफओ डे और वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे, विश्व खेल पत्रकार दिवस। 3 जुलाई को इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे मनाया। 6 जुलाई को वर्ल्ड जूनोसिस डे मनाया।
और अभी 7 जुलाई को पहली बार हमने किस्वाहिली भाषा दिवस के रूप में मनाया। 10 जुलाई को राष्ट्रीय मछली किसान दिवस नेशनल फिश फार्मर्स डे के रूप में मनाया और 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मना रहे हैं। ध्यान रखना ये। बढ़ते आगे। चलो बताओ, अभी हाल ही में किसे गोवा शिपयार्ड के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा ब्रजेश कुमार उपाध्याय को। तो अभी गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के सीएमडी के रूप में ब्रजेश कुमार उपाध्याय को नियुक्त किया गया है, तो इनका नाम याद रखना। आप जानते हो अभी इकबाल सिंह लालपुरा ये राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के प्रमुख बने थे, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज। और इंटरनेशनल एल्यूमिनियम इंस्टीट्यूट के नए चेयरमैन कौन बने? सतीश पाई। और जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन बने? डॉक्टर एस राजू। चलो आप मुझे बताओ, अभी जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला डायरेक्टर कौन बनी थी? बताओ, हम बढ़ते आगे। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग प्रश्न है, जुलाई 2022 में किस भारतीय ने 94 साल की उम्र में 94 ईयर की उम्र में वर्ल्ड मास्टर्स एथलेटिक चैंपियनशिप में गोल्ड जीता? तो आंसर होगा भवानी देवी। वो कहते हैं ना, अगर आपके भीतर कुछ कर गुजरने की तमन्ना है तो उम्र आपके लिए सिर्फ एक संख्या है। तो कुछ ऐसा ही कर दिखाया है 94 साल की भगवानी देवी डागर ने। एक्चुअली में जिंदगी के जिस उम्र के पड़ाव में लोग ठीक से चल फिर नहीं पाते हैं, लेकिन भगवानी देवी ने उस उम्र में विदेशों में भारत का नाम रोशन किया, भारत का डंका बजाया। क्योंकि अभी 94 साल की उम्र में भगवानी देवी ने वर्ल्ड मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत के लिए 1 गोल्ड और 2 ब्रोंज जीते। हरियाणा की रहने वाली है ये भगवानी देवी, जिन्होंने 94 साल की उम्र में ये मेडल जीत करके दुनिया के लिए मिसाल कायम कर दी है। और आपको बता दूं, ये जो चैंपियनशिप है ये फिनलैंड में चल रही थी, जहां उन्होंने 100 मीटर स्प्रिंट इवेंट में 24.74 सेकंड लेकर के गोल्ड मेडल जीता। इसके अलावा उन्होंने शॉटपुट में यानी कि गोला फेंक में भी ब्रोंज मेडल जीता है। जबकि वर्ल्ड मास्टर्स एथलेटिक चैंपियनशिप की बात करें तो ये वर्ल्ड मास्टर्स एथलेटिक्स के तत्वावधान में हर 2 साल में आयोजित की जाती है और 35 साल यानी कि 35 ईयर या उससे ज़्यादा उम्र के एथलीटों के लिए ये आयोजित एक प्रतियोगिता है। तो नाम याद रहेगा, भगवानी देवी नाम है। बाकी हर्षदा शरद गरुड़ का नाम आपने सुना होगा। जूनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में गोल्ड जीतने वाली ये पहली भारतीय बनी थी। तस्नीम मीर ये गुजरात की हैं, अभी दुनिया की नंबर 1 जूनियर बैडमिंटन प्लेयर बनी थी। और मुरली श्रीशंकर की बात करेंगे तो भारतीय लॉन्ग जंपर है। अभी 12वीं इंटरनेशनल जंपिंग मीटिंग जो कि मिस्र में हुई थी उसमें इन्होंने गोल्ड जीता है। तो ध्यान रखना, अच्छा प्रश्न है। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में किसने इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन विश्व कप 2022 में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल्स स्पर्धा में भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल जीता? तो आंसर होगा अर्जुन बबूता ने। तो युवा भारतीय निशानेबाज हैं अर्जुन बबूता। इन्होंने कोरिया के चांगवोन में चल रहे इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन वर्ल्ड कप 2022 में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में गोल्ड मेडल जीतकर भारत को पहला पदक दिलाया है। इसमें उन्होंने अमेरिका के और टोक्यो ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीतने वाले लुकास कोजेनेस्की को हरा दिया। ये जो इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन वर्ल्ड कप है ये 9 जुलाई को शुरू हुआ, जो कि 21 जुलाई तक चलेगा। कहाँ पे? कोरिया के चांगवोन में। इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? म्यूनिक जर्मनी में है। तो बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था अभी पहली बार किस्वाहिली भाषा दिवस कब बनाया गया? तो आंसर होगा 7 जुलाई को। तो आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइस, सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करके शेयर ज़रूर करना। क्विज बना करके अपलोड कर दिया गया, PDF भी आपको मिल जाएगी आपके क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन पे। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।